नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मैं और साक्षी आज मौजूद हैं मुंबई के भक्ति पार्क में और यहां से आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। तो हर मॉर्निंग अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और फिट इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। दरअसल साबरमती रिपोर्ट की मूवी दिखाने को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े देखने को मिले। आज मूवी को लेकर के जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, बवाल वहां पर होता हुआ नजर आया और फिल्म को लेकर के यहाँ पर बहसबाजी होती रही। छात्र गुटों के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। आपको बता दें, फिल्म द साबरमती रिपोर्ट गोधरा राइट्स के ऊपर बेस्ड एक मूवी है, जिसमें जो कुछ भी 2002 में हुआ उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। अब उसी मूवी की स्क्रीनिंग को लेकर यहाँ पर बवाल होता हुआ देखा गया। तो साबरमती रिपोर्ट जिसको लेकर के कई लोगों ने पसंद भी किया है, इस मूवी के कॉन्सेप्ट को और जो इसमें दिखाया गया है उस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, लेकिन कई तरीके के सवाल भी इस मूवी को लेकर के खड़े किए गए हैं। क्यों इतना बवाल हुआ, इस डिटेल में एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। जेएनयू में फिर हुआ हंगामा। फिल्म साबरमती की स्क्रीनिंग पर बवाल। लेफ्ट पर पत्थरबाजी का आरोप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हो गया। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले पोस्टर फाड़े गए और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ईंट और पत्थर बरसाए गए। जेएनयू परिसर में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान 2 बार पथराव हुआ और दोनों ही बार पथराव के बाद पत्थरबाज फरार हो गए। एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पूरी कहानी आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहली तस्वीर में देखिए, फिल्म साबरमती रिपोर्ट के पोस्टर को फाड़ा गया। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। पोस्टर फाड़ने के बाद जेएनयू परिसर में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिल्म की स्क्रीनिंग की। तस्वीर में ईंट और पत्थर नजर आ रहे हैं, जहां दूसरे गुट ने फिल्म देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी की। प्लान था कि हम साबरमती रिपोर्ट, जो कि साबरमती में गोधरा में क्या हुआ कार सेवकों के साथ, उसको उजागर करते हुए मूवी जो साबरमती रिपोर्ट है उसकी स्क्रीनिंग साबरमती ढाबा पर करवा रहे थे। सवेरे से ही लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी लोगों में ऐसी सुगबुगाहट थी कि ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट में भी उन्होंने ऐसी मूवी स्क्रीनिंग्स का, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया है। जेएनयू कैंपस में साबरमती ढाबे पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी। 1000 से ज्यादा छात्र फिल्म को देख रहे थे। तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर वो अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। जेएनयू के अंदर जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता अमित गौतम भी वहां मौजूद थे, जिन्हें पत्थर लगते लगते बचा। फिर से देखिए, पत्थर दोबारा से फेंका जा रहा है। देखिए, मैं कैमरामैन बुलेट जरा दिखाओ ये किस तरफ से आया। अभी पत्थर सेकंड फ्लोर से यहाँ से पत्थर यहाँ पर फेंका गया है। देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई है जो कोशिश की जा रही है कि इस स्क्रीनिंग ना चले, कोई इस मूवी का विरोध करने के लिए कर रहा है। तो देखिए, लगातार आप तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है ना, यहीं पर पत्थर गिरा गया है। आप तस्वीर देखिए, और मैंने आपको अभी पत्थर भी दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थर देखिए। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन बुलेट से कहूंगा, बुलेट जरा आओ। ये देखिए, इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह भी फेंका गया। और रिसेंटली दूसरा टुकड़ा भी आपको पत्थर मैं दिखाना चाहूंगा। बुलेट जरा आइए, देखिए दूसरा जब पत्थर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर पत्थर आ रहा है। ये देखिए, इस तरह कई जगह पर गिराए गए। ये फिल्म 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना और उसके बाद हुए दंगों की जांच पर केंद्रित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे धर्म विशेष के लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। पीएम मोदी भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस फिल्म को देख चुके हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे तमिलनाडु के डिंडीगुल से, जहां पर भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहां पर 6 लोगों की मौत आग में झुलसकर हो गई है। एक निजी हॉस्पिटल में आग लगी है।
जहां निजी हॉस्पिटल में किसी कारणवश वहां पर आग लग गई और देखिए कई लोगों की जान जा चुकी है। 29 मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया गया है किसी सेफ जोन में। तमिलनाडु की एक खबर जहां पर भीषण अग्निकांड, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर आग लग गई और 6 लोगों की जलने से मौत हो गई। फिलहाल आग किन कारणों की वजह से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसके लिए जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन ये दुखद खबर फिलहाल तमिलनाडु से बता रहा है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भीषण अग्निकांड देखने को मिला। एक निजी हॉस्पिटल यानी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लग गई, 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। वहीं 29 मरीजों को हॉस्पिटल से तुरंत शिफ्ट किया गया। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मौके पर कई सारी एम्बुलेंसेज, पुलिस बल की टीम आपको नजर भी आ रही होगी। और अब खबर, बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई के डोंगरी इलाके में बात करें, यहाँ पर तो बीती रात बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला जो इमारत है उसका एक हिस्सा गिर गया। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि ये हिस्सा जब गिरा उस वक्त कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, जो कि गनीमत की बात है। अब जानकारी के मुताबिक डोंगरी इलाके में जिस बिल्डिंग का ये हिस्सा गिरा है उसका नाम नूर विला बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बिल्डिंग में पहले से कई सारी दरारें थी और मरम्मत के लिए फंड भी जुटाया गया था, लेकिन बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हो पाया था। हादसे के बाद में बीएमसी, मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। भरभरा कर अचानक से 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर जाता है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब फंड इकट्ठा कर लिए गए थे तो समय रहते मरम्मत क्यों नहीं शुरू की गई। और अब कोलकाता से आ रही खबर का रुख करते हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी है, वहीं इसी को लेकर देश भर में बड़े स्तर पर हिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के बांग्लादेश के खिलाफ जमकर के नारेबाजी हो रही है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें कैसे बड़ी तादाद में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी लोगों की, पूरे समुदाय की यही मांग है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिनको चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, इन सभी हमलों को रोका जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की गई। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग उठाते हुए, नारे लगाते हुए लोग फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के अजमेर से सामने आ रहा है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई। दरअसल 500 रुपए के विवाद को लेकर बहसबाजी होती है, विवाद छिड़ जाता है 500 रुपए के पेट्रोल डलवाने को लेकर। उसके बाद में पेट्रोल पंप में आग लगा दी जाती है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कितना भयानक ये मंजर है। इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की, वो भी सिर्फ मामूली कहासुनी का बदला लेने के लिए। पूरा मामला क्या है इस पर आपको जानकारी भी हम देंगे। राजस्थान के अजमेर का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये मंजर है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप को उड़ाने की कोशिश की गई। पेट्रोल पंप पे जो मशीन थी, 500 रुपए के पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हुआ और उस मशीन को ही आग लगा दी गई। जी हाँ, मामूली कहासुनी को लेकर के ये बवाल इतना बढ़ गया कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। रात का वक्त है, पेट्रोल पंप पर सन्नाटा है। अचानक 2 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और आग लगाकर फरार हो जाते हैं। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन दोनों बदमाशों में से एक हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल है तो दूसरे हाथ में माचिस। पहले एक बदमाश मशीन के पास बोतल से पेट्रोल छिड़कता है और दूसरा माचिस लगाकर उसमें आग लगा देता है। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। लपटें फैलते ही अंदर दफ्तर में बैठे पेट्रोल पंप के कर्मी दौड़कर आग बुझाने की कोशिश शुरू करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पेट्रोल पंप कर्मी कुछ ही सेकंड में लपटों पर काबू पा लेते हैं और आग को बुझा देते हैं। बदमाशों ने आगजनी की यह वारदात उस वक्त की जब पेट्रोल पंप के स्टोर टैंकर में 50,000 लीटर से ज्यादा तेल मौजूद था और अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता
तो ना जाने क्या हो जाता। राजस्थान में बदमाश कितने बेखौफ घूम रहे हैं, 5 सेकंड का ये वीडियो साफ दिखा रहा है। दरअसल 11 दिसंबर की रात 10 बजे के करीब कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर आए, अपनी गाड़ी में 500 रुपए का तेल डलवाया और ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गई। जब पेट्रोल पंप कर्मी ने पैसे नहीं मिलने की बात कही तो बदमाशों ने झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप है कि झगड़े के दौरान बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की, कैश और ज्वेलरी भी लूट ली। इसके बाद बदमाश पेट्रोल पंप से चले गए। पेट्रोल पंप कर्मी से हुए झगड़े से बदमाश इतने तिल मिला गए कि बदला लेने की ठान ली और देर रात दोबारा पहुंच गए पेट्रोल पंप को जलाने। मामला अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में लोहागल का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब खबर यूपी के बदायूं से आपको बताने जा रहे हैं। हत्यारे का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से महिला के हत्यारे की मुठभेड़ में गोली लगी, घर में घुस करके इस महिला की हत्या की। तो मुरादाबाद में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया और ये कार्रवाई करते हुए हत्यारे को पकड़ा गया। इस हत्यारे के ऊपर आरोप था कि इसने महिला की हत्या की थी, वो भी घर में घुसकर। फिलहाल हत्यारे को मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा फायर की गई गोली लग गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसे इस महिला के घर में घुस करके इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। मुरादाबाद में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, मर्डर के आरोपी को लगी गोली। सीएम योगी ने ठाना है यूपी से क्राइम को मिटाना है। जी हां, और यूपी पुलिस योगी के उसी मिशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि जमीन पर तमंचे और कारतूस पड़े हैं, जबकि गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिसकर्मी सहारा देकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में बदमाश अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ है, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। दरअसल मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में महिला की हत्या कर ये बदमाश फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गश्त के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस शातिर बदमाश का नाम असलम अंसारी है। असलम ने बुधवार की रात घर में घुसकर दूसरे समुदाय की महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देते वक्त आरोपी ने महिला की बेटियों को एक कमरे में बंद किया था और मुरादाबाद की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक मर्डर हुआ था कटघर क्षेत्र में ही, और उसमें जो उस महिला की हत्या हुई थी, उस हत्या को इसी ने कबूल किया, इसी के द्वारा वो हत्या को कारित किया गया था। इसमें हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पोजीशन से एक बाइक जो बाइक पे चल रहा था, वो बाइक बिना नंबर प्लेट की है, उसके वो बरामद हुई है, और एक असला बरामद हुआ है जिससे इसने फायर पुलिस के ऊपर अटैक किया था, और कुछ कार्टिजेज बरामद हुए। हालांकि इस बदमाश ने महिला की हत्या किस वजह से की थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। एमपी के ग्वालियर से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क में कार में बुरी तरह से आग लग गई और कार पूरी तरह से जल गई। अब आग किन कारणों की वजह से लगी ये तो नहीं पता चला, लेकिन आग जैसे ही लगी धुआं दूर तक उठता हुआ देखा गया। इस बीच काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आग किन कारणों की वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां कार में आग लगी, वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर ने कैसे अपनी जान बचाई आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर कार धू-धू कर जल रही है। मौके पर भीड़ जुटी है। ट्रैफिक रुका हुआ है। भयानक मंजर है। सड़क पर अफरा तफरी मची है। कुछ लोग इस खौफनाक तस्वीर को मोबाइल कैमरे से शूट कर रहे हैं। ग्वालियर में बीच सड़क पर बड़ा हादसा हो गया। चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार से लपटें उठती देख कार के ड्राइवर ने
किसी तरह कार को रोका और वक्त रहते कार से कूदकर बच निकला, वरना उसकी जान पर बनाती। यह भयानक हादसा गुरुवार की रात ग्वालियर के कटोरा ताल चौराहे पर हुआ, जब सड़क पर दौड़ रही इस कार में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, भयंकर आग कार को पूरी तरह से खाक कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आज जौनपुर में पुलिस पहुंच रही है। आज जाएगी निकिता सिंघानिया के घर में पुलिस। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में और महिला पुलिसकर्मी समेत कल देर शाम बेंगलुरु पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम यूपी के जौनपुर पहुंची, जहां पर नगर कोतवाली में अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर के कागजी कार्रवाई की गई है और आज बेंगलुरु पुलिस की टीम निकिता के घर पर जाएगी। तो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में परिवार की शिकायत पर मृतक अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और ताऊ सुशील सिंघानिया समेत 4 लोगों पर बेंगलुरु पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आज निकिता सिंघानिया के घर पर पुलिस जाती हुई भी नजर आने वाली है। और चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे केस में अतुल सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी जानकारी है कि उसकी पत्नी जो निकिता है और पूरा परिवार एक होटल में शिफ्ट हो गया है, घर से भागकर। अब उस होटल का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी मां को देखा जा सकता है, जहां पर वो होटल में ठहरी हुई देखी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अतुल सुसाइड केस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट। एक तरफ बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष के सुसाइड केस में जांच के लिए जौनपुर पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ निकिता का परिवार घर से फरार चल रहा है। बुधवार देर रात निकिता की मां और भाई के बाइक से फरार होने की तस्वीरों के साथ में अब ये वीडियो सामने आया है, जिसमें निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही हैं। अब इस दौरान उनके साथ में एक युवक भी मौजूद दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। क्या हुआ था आंटी बताइए? ये निकिता के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था आंटी बताइए? ये निकिता के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था आंटी बताइए? ये निकिता के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था आंटी बताइए? ये निकिता के साथ क्या हुआ था? तो हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह पर भीषण बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाएंगे कहां पर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की चमक। जी हाँ, जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो नल का पानी है वो भी जम चुका है, बर्फ बन चुका है। पहाड़ियों पर मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जिसकी वजह से तापमान गिर करके माइनस में पहुंच चुका है। सुबह और शाम के वक्त पारा काफी ज्यादा नीचे होता है। तो भरमौर में माइनस में तापमान पहुंच गया है। पाइपलाइन जमने से पानी की भारी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज तेजी के साथ में बदल रहा है, जिसकी वजह से तापमान गिरकर माइनस में पहुंच चुका है। सुबह हो या फिर शाम हो, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में जहां पर लोगों को घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वहीं नदी नाले भी जमना शुरू हो चुके हैं। इलाके में पानी की भारी किल्लत हो रही है। और चलिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि सनातन का एक ऐसा समागम होने वाला है जिसे देख करके दुनिया दंग रह जाएगी। 12 साल बाद महाकुंभ, ऐसा भव्य वहां पर आयोजन किया जा रहा है जो धरती पर पहले कभी नहीं हुआ। और इसी को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों पर है। अगर बात की जाए पिछले 15 दिन की, तो 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगम नगरी में दौरा हो चुका है। और आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी में मौजूद रहने वाले हैं। डिटेल के साथ आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे तैयारियां चल रही हैं प्रयागराज में। दुनिया का
सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा समागम है तो इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी बड़ी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। 15 दिनों में तीसरी बार संगम नगरी के दौरे पर हैं। मैसेज क्लियर है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं, हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। यूं तो महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के शुरुआत से पहले पीएम मोदी का ये दौरा खास क्यों है, बताएंगे। पहले देखिए किस तरह मोदी योगी राज में पहली बार हो रहे इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। पूरा इलाका 25 सेक्टरों में बंटा होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी के पार जाने आने के लिए 30 प्लाटून पुल बनाए गए हैं। घाटों के आसपास 67,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट बन रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अब तक लगभग 10,000 टेंट लगाए जा चुके हैं। आज जब पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे तो संगम घाट पर जाकर आरती करेंगे। घाट पर पहुंचने के लिए वाराणसी से विशेष क्रूज मंगवाया गया है। इस क्रूज को निषाद राज क्रूज का नाम दिया गया है। इसके जरिए पहले पीएम मोदी संगम के घाटों पर चल रही तैयारियां देखेंगे। इसके बाद गंगा आरती करेंगे। पीएम मोदी गंगा पूजन के बाद औपचारिक रूप से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। संगम नगरी को पीएम मोदी 7,000 करोड़ के 21 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इनमें 240 करोड़ की लागत से 7 स्नान घाट, 148 करोड़ के IRT के पास ROB, 146 करोड़ के फाफा मऊ सोराव ROB, 135 करोड़ के श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर जैसी बड़ी सौगात शामिल है। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ था, तब भी पीएम मोदी संगम नगरी आए थे। उन्होंने सिर्फ गंगा पूजन ही नहीं किया था, बल्कि पूरे विधि विधान से एक सनातनी की तरह गंगा स्नान भी किया था। और इसी के साथ में फिट इंडिया में यहाँ पर